हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिक पाथवेज हैपनिंग इन डिफरेंट ऑर्गन्स इन फास्टिंग स्टेट। मतलब लास्ट वीडियोस में हम ये देखे थे कि हमारा जो जनरलाइज्ड जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्टिंग स्टेज में कैसा कन्वर्ट वो चेंज हो जाता है। अभी ये देखना है ऑर्गन स्पेसिफिक, मतलब लाइक लीवर में कौन सा मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद स्केलेटल मसल पे, ब्रेन पे, आरबीसी पे, मतलब ऐसे डिफरेंट स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे कौन से मेटाबॉलिज्म फास्टिंग स्टेज में काम करता है और उसमें एनर्जी वो ऑर्गन्स पे एनर्जी देता है, वही हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आता है लीवर पे। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा हार्मोन एक्टिव रहता है फास्टिंग स्टेट में। देखो, खाने के बाद का स्टेज को हम बोलते हैं वेल फेड स्टेट। वेल फेड स्टेट एक होता है। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई रहता है, क्योंकि अभी अभी जस्ट हम खाए हैं। तो खाने के बाद ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड का लेवल, मतलब ट्राइएसिल ग्लिसरॉल का लेवल हमारे बॉडी में इंक्रीज रहता है, डाइट से आता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इंक्रीज ग्लूकोज रहता है, तो इसकी वजह से इंसुलिन लेवल हाई रहता है। ठीक है, और ग्लूकागॉन लेवल डिक्रीज रहता है ना। अगर अगर इंसुलिन लेवल हाई रहेगा तो ग्लूकागॉन लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, तो वेल फेड स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई इंसुलिन ग्लूकागॉन रेशियो। अगर इसको रेशियो निकालेंगे तो इंसुलिन ग्लूकागॉन रेशियो ज़्यादा होगा। और फास्टिंग स्टेट में क्या होगा, फास्टिंग स्टेट में देखो यहाँ पे ग्लूकोज कम रहता है। ग्लूकोज मतलब वेल फेड स्टेट के कंपैरिजन में कम रहता है। तो अगर ग्लूकोज कम रहेगा तो इंसुलिन भी कम रहेगा, और अगर इंसुलिन कम रहेगा उसको बैकअप देने के लिए, इसका जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है ग्लूकागॉन, इसका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इंसुलिन ग्लूकागॉन रेशियो इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे रेशियो डिक्रीज़ होगा और यहाँ पे रेशियो इंक्रीज है ना। फास्टिंग स्टेट में ग्लूकागॉन लेवल ज़्यादा रहने की वजह से इंसुलिन ग्लूकागॉन रेशियो डिक्रीज रहता है। तो यहाँ पे ये देखना है, फास्टिंग स्टेट का मेन हार्मोन है ग्लूकागॉन और वेल फेड स्टेट का मेन हार्मोन है इंसुलिन। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं लीवर पे। तो लीवर पे जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है वो कौन सा है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। देखो, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज ही हमारा मेन मेटाबॉलिक फ्यूल है सारे के सारे ऑर्गन्स के लिए। ठीक है, मेन मेटाबॉलिक फ्यूल है। तो यहाँ पे देखो GLUT2 है, जो कि एक इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। मतलब ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का जो काम इंसुलिन का के इफेक्ट के अंदर नहीं आता है। ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। ठीक है, तो लीवर पे जो है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। देखो, उसकी वजह से अभी ग्लूकोज अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है। अभी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना होगा, क्योंकि फास्टिंग स्टेट में जा रहा है ना। तो लीवर में देखो, तो वो ग्लूकोज सप्लायर कौन है, देखो ग्लाइकोजन से, लीवर में ग्लाइकोजन रहता है। लीवर जो ग्लाइकोजन, उसको ब्रेक डाउन होने के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म होता है और वहाँ से ग्लूकोज फॉर्म होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। मतलब ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और ये ब्लड में आएगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एक हो गया ग्लाइकोजेनोलाइसिस लीवर में। दूसरा हो सकता है क्या, नियोग्लूकोजेनेसिस। देखो, नियोग्लूकोजेनेसिस का मतलब क्या है, न्यू ग्लूकोज सिंथेसिस फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट। लाइक देखो, अमीनो एसिड्स, ग्लिसरॉल, लैक्टेट, ये सारे के सारे कन्वर्ट होते हैं पायरूवेट में। पायरूवेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और उसके बाद ग्लूकोज। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस प्रोसेस के थ्रू भी ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज होता है। तो ठीक है, और ये दोनों जो प्रोसेस है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये ग्लूकागॉन की वजह से एक्टिवेट होता है। और इंसुलिन इन दोनों प्रोसेस को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो क्योंकि फास्टिंग स्टेट में इंसुलिन कम रहता है, ग्लूकागॉन ज़्यादा रहता है, इसलिए ग्लूकागॉन का इफेक्ट रहेगा। और उसका इफेक्ट क्या है, इन दोनों प्रोसेस को एक्सेलरेट करना। ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया और ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया। ये इन दोनों प्रोसेस के थ्रू अभी ग्लूकोज बढ़ रहा है। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो लाइक ब्रेन। ठीक है, ब्रेन में क्या होता है, ना ही ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, ना ही ये ग्लूकोनियोजेनेसिस। मान लो अगर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो ऑक्सीडेटिव पाथवे पे, ग्लूकोज का ऑक्सीडेटिव पाथवे यूटिलाइजेशन में डिपेंडेंट है।
और अगर ये फास्टिंग स्टेट बहुत ज़्यादा टाइम तक मतलब कंटिन्यू होता रहा, हम पढ़े थे उसका 4 स्टेजेस रहता है। एक होता है अर्ली फास्टिंग, दूसरा होता है फास्टिंग, तीसरा प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग जिसे हम स्टारवेशन बोलते हैं, और चौथा है प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन। अब ये प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन जो है उस टाइम पे ग्लूकोज लेवल और स्टारवेशन, ये स्टारवेशन और प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन जो है मतलब ये स्टारवेशन है जो ये सारे हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे जाके आपको जनरलाइज्ड मेटाबॉलिज्म का वीडियोस आपको देख के क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों बोल रहे हैं प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन। ये दोनों प्रोसेस में क्या होता है, ये दोनों प्रोसेस में ये ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू जो ग्लूकोज का जो सप्लाई था वो कम होता जाता है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है। तो बॉडी को जो दूसरे जो ऑर्गन्स है उनको डिफरेंट कोई फ्यूल पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, और वो होता है कीटोन बॉडी। ठीक है, लाइक ब्रेन कीटोन बॉडी से भी एनर्जी ले सकता है। तो इस टाइम पे कीटोन बॉडी प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं कीटोन बॉडी सिंथेसिस। ठीक है, कीटोन बॉडी सिंथेसिस ये प्रोसेस काम मतलब कहाँ पे एक्टिवेट रहता है, लीवर पे रहता है। कहाँ से आता है, देखो हमारे बॉडी के जो एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू का जो ट्राइएसिल ग्लिसरॉल रहता है वहाँ पे फैट स्टोर्ड रहता है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होता है ट्राइएसिल ग्लिसरॉल फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, अगर यहाँ पे हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज नाम के एक एंजाइम है वो काम करेगा, तो काम करने के बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में डिग्रेड होगा, जहाँ से वो ग्लिसरॉल पार्ट जो है ये तो नियोग्लूकोजेनेसिस सिंथेसिस में चला जाएगा, और जो फैटी एसिड्स हैं ये एसिटाइल कोए फॉर्म करेगा। एसिटाइल कोए से एक तो हो सकता है टीसीए साइकिल में जाने के बाद वो एनर्जी प्रोड्यूस करे, टीसीए साइकिल एटीपी प्रोड्यूस करे, और ये कीटोन बॉडी सिंथेसिस में जा सकता है अगर टीसीए साइकिल में नहीं जा रहा है तो। ठीक है, तो ऐसे एक कीटोन बॉडी सिंथेसिस है जो कि वेरियस ऑर्गन में जा करके उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। ठीक है, उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। तो ये है जनरलाइज्ड कुछ लीवर में कौन सा मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो देखो एक ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रहा है, नियोग्लूकोजेनेसिस हो रहा है, एक कीटोन बॉडी सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, और हाँ फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ये जो फैटी एसिड है इसका जो एसिटाइल कोए में फॉर्म होना, ये जो प्रोसेस जो है, और एसिटाइल कोए से पूरा कार्बन मतलब जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा एडिपोस टिश्यू। ठीक है, लीवर के बाद आ रहा है एडिपोस टिश्यू। देखो एडिपोस टिश्यू में जो मेन ट्रांसपोर्टर क्या है ग्लूकोज का, वो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। अब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 एक इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, इंसुलिन डिपेंडेंट है, और इंसुलिन डिपेंडेंट होने की वजह से फास्टिंग स्टेट में क्योंकि लो इंसुलिन रहता है तो इसकी वजह से ये एक्सप्रेशन बंद हो जाएगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 का एक्सप्रेशन नहीं रहेगा एडिपोस टिश्यू में। तो एडिपोस टिश्यू में बाहर से कोई ग्लूकोज अंदर नहीं आ पाएगा। अब देखो इसमें जो मेटाबॉलिक फ्यूल है वो है ट्राइएसिल ग्लिसरॉल जो स्टोर्ड रहता है। इससे क्या होता है, देखो ट्राइएसिल ग्लिसरॉल से वही हम बोले यहाँ पे हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज ये नाम के जो एंजाइम है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम काम करने के बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल फॉर्म करेगा। ग्लिसरॉल जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में, क्योंकि ग्लिसरॉल एक ग्लूकोनियोजेनिक सबस्ट्रेट है, और जो फैटी एसिड है ये यहाँ से क्या होगा, देखो ट्रांसपोर्ट ये लीवर में जाएगा, ट्रांसपोर्ट करके लीवर में जाने के बाद फैटी एसिड सिंथेसिस करेगा। फैटी एसिड जो है वो एसिटाइल को फॉर्म करेगा, फॉर्म करने के बाद एक तो कीटोन बॉडी सिंथेसिस में जा सकता है, दूसरा हमारा टीसीए साइकिल में जा सकता है, जिससे एटीपी प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस है एडिपोस टिश्यू में। देखो यहाँ से जो एक एसिटाइल कोए है ना, एसिटाइल कोए को कभी एक बात याद रखना है, एसिटाइल कोए कभी भी ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में एंट्री नहीं कर सकता है। ठीक है, एसिटाइल कोए इज़ नेवर अ सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लिसरॉल हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, एलानिन हो सकता है, लाइक सर्टेन अमाइनो एसिड्स, लैक्टेट हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा एडिपोस टिश्यू का एक ही मेटाबॉलिज्म है, ये हमारा जो उसका स्टोर्ड जो सब्सटेंस है उसका डिग्रेडेशन। ठीक है, क्योंकि ये जो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज है ये एंजाइम का इफेक्ट एक्टिवेट होता है ग्लूकागॉन से और इनहिबिट होता है इंसुलिन से। तो अगर इंसुलिन ज़्यादा रहेगा बॉडी में, ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज इनहिबिटेड रहेगा, जिसके वजह से ये प्रोसेस एक्टिवेट नहीं होगा, मतलब वेल फेड स्टेट में ये सब नहीं रहेगा। लेकिन फास्टिंग स्टेट में इंसुलिन कम रहता है लेकिन ग्लूकागॉन ज़्यादा रहता है, ये हार्मोन जो है ये एक्टिवेट हो जाता है। फिर से एक्टिवेट होने के बाद ये सारा प्रोसेस अब फिर से एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो एडिपोस टिश्यू हो गया और लीवर हो गया। इसके बाद आते हैं हम स्केलेटल मसल पे। देखो स्केलेटल मसल पे बहुत सारा मेटाबॉलिक फ्यूल है,
इसको यूज़ करने के लिए। देखो, एक तो इसका ग्लाइकोजन है स्केलेटल मसल पे, ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ स्टोर्ड रहता है, हमारे लीवर पे रहता है और स्केलेटल मसल पे रहता है। दूसरा इसका प्रोटीन है जिसका ब्रेकडाउन होने के बाद अमीनो एसिड हो सकते हैं। तीसरा फैटी एसिड्स है, मतलब दूसरे ऑर्गन से अगर फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट होकर के, और तीसरा कीटोन बॉडीज, चौथा कीटोन बॉडीज़, जो कि एकदम लास्ट स्टेज में फास्टिंग का लास्ट स्टेज में कीटोन बॉडीज सब ऑर्गन्स को यूटिलाइज करना होता है। तो देखो ग्लाइकोजन से क्या होता है, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होने के बाद ये पायरूवेट फॉर्म करता है, मतलब एक्चुअली ग्लाइकोजन से क्या होता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जाने के बाद ये पायरूवेट फॉर्म करता है, और उसके बाद ये एलानिन फॉर्म करता है। एलानिन क्यों फॉर्म करता है, देखो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से पायरूवेट फॉर्म किया, उसके बाद ये मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। यहाँ से ये अगर TCA साइकिल में जाने के बाद पायरूवेट से एसिटाइल को मतलब वहाँ से जाने फॉर्म करने के बाद वो खुद का एनर्जी ले सकता है। अगर ब्लड में उसको ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करना है, प्रोवाइड करना है, तो उसे ये प्रोसेस के थ्रू जाना होता है। पायरूवेट से एलानिन फॉर्म करता है और वो लीवर में ट्रांसपोर्ट होकर के ये प्रोसेस ग्लूकोनेजेनेसिस में एंट्री मारता है। एलानिन इसीलिए फॉर्म करना होता है क्योंकि उसे लीवर में ट्रांसपोर्ट करना होता है ताकि वो ग्लूकोज फॉर्म करे। उसके बाद क्या है, प्रोटीन इसका मसल प्रोटीन जो है वो ब्रेकडाउन होने के बाद अमीनो एसिड फॉर्म करेगा। स्पेसिफिकली जो एलानिन है वो भी सेम प्रोसेस में आता है, लीवर में जाने के बाद ग्लूकोनेजेनेसिस। फैटी एसिड जो है, फैटी एसिड डिग्रेड होकर के एसिटाइल को फॉर्म करता है, वो TCA साइकिल में जा सकता है, ATP प्रोड्यूस कर सकता है स्केलेटल मसल के लिए। और कीटोन बॉडीज़ का भी सेम, कीटोन बॉडी लाइसिस होने के बाद एसिटाइल को फॉर्म होता है, उसके बाद TCA साइकिल फिर ATP। ठीक है ये 4 मेटाबॉलिक फ्यूल है स्केलेटल मसल का। ब्रेन में आ जाता है। ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ससेप्टिबल है हाइपोक्सिया और इस्केमिया का। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस न्यूट्रिएंट सप्लाई ज़रूरी है। यहाँ पे देखो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3, हाँ ये इसमें तो नहीं बोले स्केलेटल मसल पे कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर रहता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। तो देखो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो 4 है, ये इसका 4 जो है ये इसका प्रेजेंस कहाँ पे है, एडिपोज टिश्यू पे है, स्केलेटल मसल पे है, और चौथा है हार्ट पे है। ठीक है, ये तीन जगह पर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है। ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट रहता है। चौथा है ब्रेन में क्या रहता है, देखो इन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3 ये दोनों ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब बहुत ही कम ग्लूकोज अमाउंट में भी इसको ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है अपनी बॉडी में, क्योंकि ब्रेन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है ग्लूकोज के ऊपर, उसका फ्यूल के मतलब उसका एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर पर रहता है, और 3 जो है न्यूरॉन्स पे रहता है। ठीक है, तो इसका मेटाबॉलिक फ्यूल क्या है इस टाइम पे, ग्लूकोज 80% ऑफ केसेस में ग्लूकोज रहता है, और कीटोन बॉडीज से 20% एनर्जी डिराइव कर सकता है। और प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन में जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है तब सिर्फ कीटोन बॉडीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे यही देखना है कि देखो यहाँ पे देखें कि सारे के सारे ऑर्गन में ये चार जो स्पेसिफिक ऑर्गन में फास्टिंग स्टेट में कैसे मेटाबॉलिक फ्यूल यूज़ होता है। अभी ये देखना है कि जितने भी सारे हमारा मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वहाँ पे कैसे चेंज होता है फेड स्टेट से फास्टिंग स्टेट में, उसके बाद स्टारवेशन में उसका जो फ्यूल जो है, उसका मेन जो फ्यूल है वो चेंज कैसे होता है। देखो लीवर में है, लीवर एक टाइप का सेल्फलेस ऑर्गन है। ठीक है, वो दूसरे ऑर्गन्स को एनर्जी सप्लायर है। ठीक है, और खुद बहुत कम एनर्जी लेता है। और देखो लीवर में मेन फेड स्टेट में क्या होता है, फेड स्टेट में इंसुलिन रहता है हाई, तो इसकी वजह से ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे ऑर्गन्स का मेन फ्यूल होगा ग्लूकोज। ठीक है, फेड स्टेट में देखो लीवर भी ग्लूकोज प्रेफर करता है फैटी एसिड से ज़्यादा ग्लूकोज प्रेफर करता है। हार्ट एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे ज़्यादा ग्लूकोज होने के बाद भी ये फैटी एसिड को ही एज अ मेन फ्यूल यूज़ करता है, क्योंकि इसका वेरी लो ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी रहता है, वेरी लो ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी की वजह से। ठीक है, ब्रेन में सिर्फ ग्लूकोज, मतलब इस टाइम पे स्केलेटल मसल पे भी ग्लूकोज, फिर फैटी एसिड भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ग्लूकोज पे डिपेंडेंट है। आरबीसी में ओनली ग्लूकोज ओनली। ठीक है, क्योंकि आरबीसी का फ्यूल कुछ है ही नहीं ग्लूकोज के सिवा। अगर ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाता है, मान लो ब्लड में ग्लूकोज 0 हो गया तो आरबीसी लाइज्ड हो जाएगा, आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई दूसरा कोई फ्यूल है नहीं। लाइक ब्रेन का तो है कीटोन बॉडी, लेकिन आरबीसी का वो भी नहीं है। देखो फास्टिंग स्टेट में, अर्ली फास्टिंग जो है, फास्टिंग स्टेट में देखो लीवर का ही देख लेते पहले।
पहले ग्लूकोज रहता है फेड स्टेट में, उसके बाद वो प्रेफरेंस में आ जाता है फैटी एसिड्स, क्योंकि ग्लूकोज उसको दूसरे ऑर्गन में डोनेट करना होता है, तो इसलिए ये खुद फैटी एसिड यूज़ करता है लेकिन ग्लूकोज दे देता है, इसलिए फैटी एसिड मोर देन ग्लूकोज। स्टारवेशन में देखो ये सिर्फ फैटी एसिड ही, पहले फैटी एसिड यूज़ कर रहा था, वो फैटी एसिड यूज़ करेगा। और कीटोन बॉडीज़ कभी यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि कीटोन बॉडीज़ ये यूटिलाइज नहीं कर पाता है लीवर, वो दूसरे ऑर्गन्स को डोनेट कर देता है। अमीनो एसिड से भी यूज़ कर सकता है एनर्जी। हार्ट में क्या होता है, देखो पहले था फैटी एसिड, ये फास्टिंग में भी फैटी एसिड ही देगा, ग्लूकोज तो पहले भी यूज़ नहीं कर रहा था, अब भी नहीं करेगा। और स्टारवेशन में कीटोन बॉडीज़ या फिर फैटी एसिड्स, ठीक है, कीटोन बॉडीज़ या फिर फैटी एसिड्स। ब्रेन में ग्लूकोज, फास्टिंग स्टेट में ओनली ग्लूकोज, स्टारवेशन में जब ग्लूकोज है ही नहीं तब तो उसको तो कीटोन बॉडीज़ पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, लेकिन इसका 20% एनर्जी का नीड ही पूरा कर सकता है कीटोन बॉडीज़, 100% नहीं। स्केलेटल मसल पे देखो पहले ग्लूकोज यूज़ कर रहा था, उसके बाद फैटी एसिड प्रेफर करेगा ग्लूकोज से ज़्यादा, उसके बाद जो स्टारवेशन स्टेज में जहाँ पे ग्लूकोज है ख़त्म हो जाता है, फिर फैटी एसिड और कीटोन बॉडीज़, ठीक है, फ्री फैटी एसिड और कीटोन बॉडीज़। आरबीसी में पहले भी ग्लूकोज, बाद में भी ग्लूकोज, आखिर में भी ग्लूकोज के सिवा और कुछ भी नहीं यूज़ कर सकता। तो यहाँ पे देखो जनरलाइज्ड क्या है, फेड स्टेट में जो है मेन ऑर्गन्स, मेनली सारे के सारे ऑर्गन्स ग्लूकोज को प्रेफर कर रहे हैं, ग्लूकोज, सिर्फ एक्सेप्ट हार्ट जो फैटी एसिड यूज़ कर रहे हैं। अर्ली फास्टिंग स्टेट में मैक्सिमम ऑर्गन्स देखो फैटी एसिड यूज़ कर रहे हैं, फैटी एसिड, एक्सेप्ट कौन सा हार्ट, एक्सेप्ट कौन सा ब्रेन जो ग्लूकोज के ऊपर मेनली डिपेंडेंट रहता है, बहुत ही सेल्फिश ऑर्गन है। आरबीसी इसका ये बेचारा है, ये ग्लूकोज के सिवा कुछ यूज़ ही नहीं कर सकता, तो ये ग्लूकोज एक्सेप्ट आरबीसी और ब्रेन। स्टारवेशन स्टेट में यहाँ पे देखो एक्सेप्शन, सारे के सारे कीटोन बॉडीज यूज़ कर सकता है, कीटोन बॉडीज। लीवर के सिवा, लीवर जो कीटोन बॉडीज यूज़ नहीं कर पाता है, लीवर और ग्लूकोज, ये ग्लूकोज यूज़ करता है आरबीसी और लीवर को छोड़ करके सारे के सारे ऑर्गन्स कीटोन बॉडीज यूज़ कर सकता है। तो ये था कुछ जनरलाइज्ड मेटाबॉलिक मतलब पाथवेज, कौन से ऑर्गन्स पे कैसे ऑपरेट होता है, मतलब चलता है फास्टिंग स्टेट में वेरियस ऑर्गन्स पे, ये ऑर्गन स्पेसिफिक बताया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।